नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुँचे हैं ओल्ड प्रेस कॉलोनी। और आप देख सकते हैं यहाँ ये जो दुकानें बनी हुई थी, ये दो दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकान थी। इन दुकानों में कल देर रात आग लग गई। अब कैसे लगी वो अभी नहीं पता, जानेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं, जैसा कि बता रहे थे, ये जूते चप्पल की दुकान थी और ये दुकान के हाल आप देख रहे हैं, पूरे जूते चप्पल से भरी हुई थी और पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। ये देखें, हालांकि टीन की दुकान थी। इसके बगल में ये जो खोखा होगा, इसमें भी आग पहुंची है। लेकिन ये जो दो दुकान थी और इसके बगल वाली, ये शायद कन्फेक्शनरी की थी। ये देख रहे हैं, पूरी तरह से सारे जूते चप्पल बिल्कुल राख हो गए। मतलब आप समझ सकते हैं किसी का कितना नुकसान हुआ होगा। और ये देख रहे हैं, ये वाली दुकान, ये कन्फेक्शनरी थी शायद। ये डीप फ्रीजर देख रहे हैं आप। और ये भी मतलब कुछ नहीं बचा, सब राख के ढेर में तब्दील हो गया, पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इतनी भीषण आग थी। लेकिन आग कैसे लगी, क्या कारण था, या किसने लगाई, ये अभी पता नहीं लगा है। और आप देख रहे हैं, ये तो दोनों तरफ से दो दुकानें थी और दोनों ही पूरी तरह से जल के खाक हो गई। ये देख रहे हैं। बाबूजी, ये वाली आपकी थी कन्फेक्शनरी की क्या? ये कैसे हुई थी? ये तो हमें पता नहीं था, अभी आया हूँ, उनको पता, भाई लोग बैठे हैं वो सामने। हाँ, जूते वाली हो सामने, भाई बैठा है। दोनों दुकानें थी। अब दोनों दुकानों में कैसे आग लगी वो एक बार जानेंगे। लगी है या किसी ने लगाई है, क्या कारण रहा, वो एक बार जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दो दुकानें हैं और दोनों पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात कि कैसे इसमें आग लगी वो एक बार जानेंगे। ये कैसे लगी, किसकी दुकान थी, कैसे लगी थी? नमस्कार जी। बाबू जी, कैसे लगी आग, कैसे लगी है? कोई शैतानी कर गया है रात को। इनकी दुकान है कन्फेक्शनरी की। हाँ जी, मेरी कन्फेक्शनरी की दुकान। हाँ जी। तो कैसे हुई, ये कोई बंदा उधार मांग रहा था लड़का मुझसे, तो मैंने उधार मना कर दिया। तो वो मुझे शाम को धमकी देके गया कि मैं तेरी दुकान को तबाह कर दूंगा। मैं कहा लड़ने आएगा, मनीष का नंबर है, फोन मार दूंगा। वो लड़ने गया, रात को 9 बजे ही मुझसे सिगरेट लेके गया। बंदा पता चल गया रात को, जब भाई 11:30 बजे बंद करके गए, पौने 12, उसके बाद आगे पीछे पेट्रोल डाल के आग लगा दी। तो आपसे सामान मांग रहा था? उधार मैंने दिया नहीं। लड़का था 25-26 साल का। उधार नहीं दिया इतने में? इस वजह से बात, रात को वही 12:15 बजे के लगभग आग लगा दी। 11:15 तो भाई दुकान बढ़ा के गया है। उसके बाद लगाई, हाँ, 12:30 में पता लग गया। जाने का इंतजार किया उसने कि हम जाएं। ये जो अंकल हैं, ये निहायती शरीफ आदमी है, डेली खाने कमाने वाले आदमी है। इनसे कोई बुढ़ापे में दुश्मनी लिख क्या लेगा? बेचारे डेली खाने वाले, डेली कमाने वाले। ये बताओ, पहले सबसे बड़ी बात है कि अगर उधार दुश्मनी निकालनी है कोई वैसे निकालो भैया। किसी के काम धंधे से क्या दुश्मनी निकालनी? छोटी सी दुकान है इनकी, बेचारे उसी में गुजर बसर करते हैं। और जूते चप्पल वाली भी पूरी राख हो गई। देखो जी, सामने सब है वो। ये पूरी तरह से खाक हो गई। पूरी खाक हो गई। आग आपके में लगाई थी? हाँ, दुश्मनी मेरे साथ थी, फिर दोनों साथ थी तो आग लगेगी, बढ़ेगी। जूते वाली में भी? हाँ, तो वो आग पकड़ जूते चप्पल की है तो गड़बड़। कुछ भी नहीं, एक सिंगल पैर भी नहीं बचा। 6 लाख रुपए का नुकसान खरा हुआ है मेरा। कल ही 1 लाख रुपए तो अभी लगाया हमने इसके ऊपर, सिर्फ बारदाने में लगाया। पर यहाँ कोई कैमरा? और कल ही दिल्ली से माल आया, कैमरा कल भी माल आया दिल्ली से। 30,000 रुपए का माल तो एक ही दुकानदार से आया मेरा कल। ये मैं आपको दिखाऊं। बिल्कुल ऐसा भी नहीं था, सिंगल चप्पल में बची। नहीं जी, मतलब नहीं है, सब थोड़ा भाई साहब 3 तो 32,000 रुपए का माल तो कल एक ही दुकान से आया है मेरा। कल ही माल आया था और जैसा कि बता रहे हैं लगभग 5-6 एक दुकान से आया और दुकानों से मैंने अलग लिया, लगभग 50-60 हजार रुपए कल आया। बनाए थे, सारे भर दिए थे मैंने। क्या नाम बाबू? राजेश। दुकान तो 35 साल से है सर यहाँ। 35 से 40 साल हो बुढ़े हो गए जनाब। अच्छा, आपकी भी पहले? हाँ जी, जवान आए थे, आज बुढ़े हो गए, लेकिन बहन तो आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया।
तो ये देख रहे हैं कैसे अब दोनों दुकानों में बड़ा नुकसान है, एक 6 लाख का। और आपका भी बाबूजी सारे डीप फ्रीजर वगैरह सब कुछ गया, कुछ नहीं यादव नाम है। डीप फ्रीजर वगैरह सारा कुछ। जनाब 2 फ्रिज से दोनों आग लग गई, मेरा काउंटर जल गया। अभी मैंने रैक लगवाए थे, अभी पूरी दुकान बनवाई थी, अभी जस्ट अभी कल ही पूरी लाइटें वगैरह लगाई, सब सारी पूरी। मैं तो 1.5-2 लाख के नीचे आ गया, मैं बुजुर्ग आदमी कहाँ जाऊँगा अब। जाऊंगा किसी तरह से गुजर बसर कर रहे थे, बुजुर्ग हैं और उधार ना देने पर। लेकिन ये बाबूजी कैसे कह सकते हैं कि पक्का के उसी ने लगा? जनाब धमकी दे के गया मुझे वो। मैं मानता हूँ कि धमकी दे के गया, ठीक है, लेकिन मतलब उसको कैसे साबित करेंगे? क्या है? हाँ जनाब वो पूरी धमकी दे के। रात को एक बंदे ने 12:15 बजे वहाँ से 3 लड़कों को भागते हुए देखा है, उसमें वो भी था। अच्छा, तो ये भागे हैं और वहाँ पे बोतल फेंकी है उन्होंने। और उसके बाद जो वो लड़का वहाँ को गया है, एकदम में देखा तो पीछे आग लग रही थी। जैसे आग लगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवाई वो है, पानी लेने भागा 2 से 3 गाड़ियां आई हैं फायर ब्रिगेड की। 4 गाड़ियां फैल चुकी थी। तब थोड़ा आस पड़ोस बच गया, नहीं तो और भी स्वाह हो जाता। क्या नाम? अब ये राजीव कुमार जी, राजीव जी हैं। और देख वो तो पता लग जाएगा, आसपास कहीं कैमरों में तो आएंगे। अगर रात में वो देखेगा तो पता लग जाएगा कि ये था जी, यही बोल के गया है धमकी। और क्या सामान क्या मांग रहा था? 1 सिगरेट एडवांस। मैं कहा भाई दे दी, फिर ये भी दे दो, ये भी दे दो। अब ये बताइए जनाब आप, मैंने उसे यही कहा बेटा उंगली पकड़ के पहुंचा नहीं पकड़ते। हाँ गुटके भी दे दिए थे, लेकिन वो उनके दिमाग में शराब पी रखी थी ना, तो जुनून सवार था कि हमें मना कर दिया, मतलब हमें। तो उस समय वो अकेला था या और भी 3 लड़के थे जनाब, ये वही तीनों ने ही रात को वारदात करी है। अब बताएं, नशे की हालत में, जैसा कि बाबूजी बता रहे हैं कि शराब पी रखी थी और नशे में 3 लड़के आते हैं, नौजवान युवक आते हैं, सिगरेट मांगते हैं, सिगरेट दे देते हैं, उसके बाद गुटखा भी दे देते हैं, उधार मांगते हैं और ज़्यादा सामान जब लेने लेते हैं तो उधार देने से मना कर देते हैं, जिस पर इनको धमकी देकर कि तुझे तबाह कर देंगे और यहाँ से चले जाते हैं। रात लगभग 12 बजे के बाद, 12 से 12:30 के बीच में, जैसा कि बता रहे हैं कि वही तीनों लड़के यहाँ आग लगा देते हैं और इस कन्फेक्शनरी की दुकान में आग लगाते हैं, सामने देख रहे हैं जो। और इसके बगल में जो जूतों की दुकान है, ये भी पूरी तरह से इसकी चपेट में आ जाती है और जलकर खाक हो गई। हालांकि वो भी बता रहे हैं 5-6 लाख रुपए का नुकसान है, पूरी तरह जलकर खाक हो गई। अभी आपको हमने दिखाया था अंदर से कि कैसे जली हुई है, कुछ भी नहीं बचा उसमें। ये देख रहे हैं, नए नए जूते चप्पल थे और अभी माल भी मंगाया था। ये पूरी तरह से ये देखें ढेर लगा हुआ है, जूते चप्पल राख के ढेर में तब्दील हो गए। ये देख पा रहे हैं गोदाम की हालत, बड़ी दुकान थी हालांकि, लेकिन एक बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान कहें, और वो भी ऐसा नुकसान जिसमें इनका कोई लेना देना नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई किसी से कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी गेहूं के साथ घुन पिस गया। और ये किस तरह से बेवजह किसी दूसरे की वजह से इनकी दुकान भी जलकर खाक हो गई। ये देख रहे हैं प्रेस कॉलोनी है, हालांकि पुलिस ने शिकायत दे दी है और शायद बता रहे हैं कि वो लड़के भी पता लग गए हैं। देखते हैं कौन थे वो लड़के, जो भी अपडेट होगी वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।